हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। सो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, सही से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें, वीडियो में बने रहें। वेल गाइस, देखिए किस तरह से अनुवाद किया जाता है, किस तरह से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, बी कनेक्टेड। मैं बिल्कुल आपको विस्तार में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, अब वीडियो देखेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। ओके, सो मेन हेडिंग में यहाँ लिखा है द मर्चेंट्स पेट। इस पेंसिल को मैंने अभी बनाया, सही से लकीर नहीं डाल रही है। ओके, द मर्चेंट, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, व्यापारी करते हैं मर्चेंट। और इस यस का मतलब होता है काके की। आपको अक्सर स्टोरियों में देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट होगा, इसके बाद यस होगा, और ये जो यस है इसका मतलब होता है काके की। और यह यस किसी न किसी नाउन से जुड़ा होता है। और पेट मतलब होता है पालतू, जैसे हम जानवर पालते हैं, पंछी वगैरह पालते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं पेट। ठीक है, तो द मर्चेंट्स पेट यानी कि व्यापारी का पालतू। ठीक है, पालतू क्या है, जानवर है, पक्षी है, क्या है, स्टोरी जब हम रीड करेंगे तो पता लग जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। ठीक है, यहाँ लिखा है वन डे टू मर्चेंट्स नेम्ड धनमल। ओके, थोड़ा ऐसा लिखा है, ऊपर से रात का समय है। धनमल एंड सोनमल केम टू अकबर्स कोर्ट। ठीक है, अकबर के बाद यहाँ फिर यस लगा है। मैंने बताया आपको कि किसी न किसी नाउन से यस जुड़ा होता है, और इसी यस का मतलब होता है काके की। ठीक है, तो आराम से आप ट्रांसलेट करते हैं। वन डे मतलब एक दिन, टू मर्चेंट्स यानी दो व्यापारी, नेम्ड उनका नाम था, एक का नाम था धनमल, ओके, एंड और दूसरे का नाम था सोनमल, केम टू अकबर्स कोर्ट। वो कहाँ आए, एक कम से बना है केम, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आए कहाँ आए, टू अकबर्स कोर्ट, इट मीन्स कि अकबर के दरबार में। धनमल एंड सोनमल दोनों आए अकबर के दरबार में। अकबर, ओके, अकबर, ओके, अकबर आस्ड, अकबर ने पूछा उन सभी से, व्हाट इज द मैटर। ठीक है, व्हाट इज द मैटर कि मामला क्या है। धनमल सेड, धनमल ने कहा, अच्छा धनमल ने क्या कहा, ओके, धनमल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम, आई हैड बोरोड। ठीक है, हैड के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस का सेंटेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, आई हैड बोरो, बोरोड मतलब होता है, अच्छा बोरो मतलब होता है उधार लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बोरोड। तो उसने बोला, धनमल, धनमल ने कि आई हैड बोरोड कि मैंने उधार लिया था, क्या लिया था, मनी, इट मीन्स पैसे, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, किससे उधार लिया था। ओके, बस 2 मिनट गाइस, उधार लिया था, किससे लिया था, सोनमल से। ठीक है, एंड और प्रोमिस्ड टू रिटर्न, प्रोमिस्ड और वादा किया था, टू रिटर्न वापस करने का, इट विद इन अ वीक, मैंने वादा किया था कि मैं एक हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा। विद इन मतलब होता है के अंदर। ठीक है, तो धनमल ने किससे लिया था, सोनमल से पैसे उधार लिए थे और वादा किया था कि मैं एक हफ्ते के अंदर मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, इट मीन्स कि वापस कर दूंगा। अब देखते हैं स्टोरी क्या है, अब खसकाना नहीं पड़ेगा, बस वीडियो में बने रहें, जस्ट 1 मिनट। ओके, धनमल टोल्ड मी दैट आई वुड हैव टू गिव हिम द फ्लैश ऑफ माई पेट पीकॉक। ठीक है, इफ आई कुडंट रिटर्न द मनी विद इन अ वीक। ठीक है, धनमल टोल्ड मी,
यहाँ पे होना चाहिए सोनमल, यहाँ गलती से टाइपिंग हो गया धनमल। ठीक है, धनमल ने तो पैसे लिए थे, किससे लिए थे? सोनमल से। तो सोनमल टोल्ड मी, सोनमल ने मुझे बताया दैट कि आई वुड हैव टू गिव हिम, कि मुझे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा उसे? द फ्लेश, अच्छा हाँ, द फ्लेश ऑफ माई पेट पिकॉक। फ्लेश मतलब होता है मांस। ठीक है, किसी भी चीज़ का मांस को कहते हैं फ्लेश। कि मुझे मांस देना पड़ेगा ऑफ माई पेट, अपने पालतू पिकॉक, इट मीन्स की मोर का। ठीक है, इफ़ यदि आई कुडंट रिटर्न, अगर मैं रिटर्न नहीं कर पाता हूँ द मनी, पैसे को, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, धनमल ने कहा कि अगर मैं पैसे वापस नहीं कर पाता हूँ सोनमल को, तो सोनमल ने कहा था कि मुझे फ्लेश चाहिए, इट मीन्स कि मांस चाहिए। ठीक है, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद, आई रिपेड द मनी, आई रिपेड द मनी, ये कौन बोल रहा है? धनमल बोल रहा है कि 3 दिन बाद आई रिपेड द मनी, मैंने पैसे वापस कर दिए यानी दे दिए। बट लेकिन सोनमल रिफ्यूज्ड द मनी, लेकिन जो सोनमल था उसने रिफ्यूज कर दिया, इट मीन्स कि इनकार कर दिया पैसे लेने से। ठीक है, आफ्टर अ वीक हैड पास्ट, आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते, हैड पास्ट, गुजर गए, एक हफ्ते गुजर गए। उसके बाद क्या हुआ? सोनमल केम टू मी, सोनमल मेरे पास आया, एंड और आस्क्ड फॉर द पीस ऑफ फ्लेश। ठीक है, आस्क्ड फॉर, उसने मुझसे मांगा। आस्क्ड फॉर मतलब मांगा, आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। क्योंकि ये पास्ट में कहानी है तो ईडी लगा हुआ है कि आस्क्ड फॉर, उसने मांगा। क्या मांगा? द पीस ऑफ फ्लेश, मांस का एक टुकड़ा मांगा। आई लव माई पेट, मैं प्यार करता हूँ अपने मोर से। ठीक है, अपने पालतू पक्षी से मैं प्यार करता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प करें। ठीक है, उसने गुजारिश कर रहा था वो अकबर से। कौन? धनमल। अकबर आस्क्ड बीरबल टू सोल्व द प्रॉब्लम, अकबर आस्क्ड, अकबर ने कहा, किससे कहा? बीरबल से। क्या करने के लिए? टू सोल्व, समाधान करने के लिए। क्या? द प्रॉब्लम, इसमें की समस्या को। अकबर के बाद यहाँ आस्ट है। आप कहेंगे कि मैंने ये नहीं कि मैंने मुझे बोलना चाहिए कि अकबर आस्ट, अकबर ने पूछा। लेकिन देखिए आस्ट का मतलब तो पूछना होता ही है, लेकिन आस्ट का मतलब, लाइट चली गई, जस्ट 1 मिनट। ओके, कहाँ थे हम? लेकिन आस्क का मतलब एक और होता है, किसी से कुछ करने के लिए कहना। ठीक है, तो वो वाला सेंस है। अकबर आस्क्ड, अकबर ने कहा, किससे कहा? बीरबल से। क्या करने के लिए? टू सोल्व, समाधान करने के लिए, द प्रॉब्लम, उस समस्या को। ठीक है, बीरबल टोल्ड सोनमल, बीरबल ने सोनमल को बताया, यू मेंटेन्ड द पिकॉक्स फ्लेश बट यू सेड नथिंग अबाउट ब्लड। ठीक है, यू मेंटेन्ड, मेंशन, सॉरी मेंशन, मेंटेन्ड नहीं है, मेंशन द पिकॉक्स फ्लेश, कि तुम्हें पिकॉक का फ्लेश यानी कि मांस चाहिए। बट लेकिन यू सेड नथिंग, तुमने नहीं कहा कुछ भी, अबाउट ब्लड यानी कि खून के बारे में। ठीक है, कि तुम्हें मांस तो चाहिए लेकिन उसका खून क्या होगा, आपने खून के बारे में कुछ नहीं कहा। यू मे टेक अ पीस ऑफ फ्लेश, यू मे टेक, तुम ले सकते हो, अ पीस, एक टुकड़ा, ऑफ फ्लेश यानी मांस का, बट लेकिन, नोट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन खून का एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। लेकिन खून का, ब्लड का, खून का एक ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरीवन न्यू, हर कोई जानते, न्यू ना, हर कोई जानते थे, सभी जानते थे, दिस वॉज एन इम्पॉसिबल, कि हर कोई जानता था कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है, टास्क, टास्क का मतलब कार्य, कि एक कार्य संभव नहीं है, हर कोई जानता था। अकबर पनिश्ड सोनमल, यह सुनकर अकबर ने पनिश्ड किया यानी दंडित किया किसको? सोनमल को। एंड और आस्क्ड हिम टू पे अ फाइन फॉर रिफ्यूजिंग द मनी रिटर्न बाय धनमल। ठीक है, देखिए वो स्ट्रक्चर है। कहाँ गए हम? हाँ, सोनमल एंड
आस्क्ड हिम, उसने कहा उससे, किससे कहा? अकबर पनिश्ड किया सोनमल को एंड अच्छा अकबर ने कहा उससे, किससे कहा? सोनमल से, टू पे, देने के लिए, पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए, क्या? फाइन, ठीक है, फॉर रिफ्यूजिंग, मना करने के लिए, द मनी, कि धनमल जो पैसे मांग रहा था, दे रहा था, उसने इनकार कर दिया, उसके लिए अकबर ने सोनमल को दंडित किया। रिटर्न बाय द धनमल, धनमल के द्वारा पैसे दिए जाने पे वो इनकार कर रहा था, उसको चाहिए थी मांस। ये बात सुनकर अकबर ने उसे दंडित किया। ठीक है गाइस, ये स्टोरी थी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा दिया, सोच हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए हों। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ओके। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।